वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है दर बदर की ठोकर मिली है उन्हें। तो ये रीडिंग जो है वो उन लोगों के लिए गाइस जिन्होंने पूछा कि क्या हमारे पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर हमारी तरफ आएंगे। और इस रीडिंग में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की नई एनर्जी, न्यू अपडेट, ब्रांड न्यू रीडिंग होने वाली है ये। और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट डालते हो और रिक्वेस्ट करते हो कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो सुनना है। तो चलिए करते हैं थर्ड पार्टी पे एक नया रीडिंग। सबसे पहले तो रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जिन्हें पता है कि हमारे रिलेशन में कोई तीसरा है तभी आप इस रीडिंग को पूरा सुने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई खामखा परेशान हो, फालतू में दिमाग में बोझ लेकर ज़िंदगी को जीना आपको भी दुखी करता है और आपके पर्सन की एनर्जी को भी लो बना देता है। ठीक है, एक तरफ यूनिवर्स ने कार्ड्स दिए हैं आपके पर्सन के, आज आपके कार्ड्स भी आए हैं थर्ड पार्टी में, और थर्ड पार्टी के तो निकलते ही हैं। पहले हम शुरू करते हैं आज थर्ड पार्टी से। देखो, यहाँ पे थर्ड पार्टी को पूरी तरह कहना कि वो गलत इंसान है ये सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गलती आपके पर्सन की भी है। अगर वो थर्ड पार्टी में गए हैं तो इक्वली वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी अकाउंटेबल हैं, वो भी कहीं ना कहीं पार्टनर इन क्राइम है। ठीक है, थर्ड पार्टी अभी ना आपके पर्सन से अपने आप को ना डिटैच कर रहा है या कर रही है। जो भी इंसान है आपके पर्सन की जिंदगी में, वो इंसान आपके पार्टनर से खुद को दूर कर रहा है या कर रही है। और उसके पीछे वजह क्या है? वजह है आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे। आपके पर्सन उसको लटका के रख रहे हैं, जैसे ही आपके साथ करते थे। कमिटमेंट के नाम पर बात को हल्के में टाल देना। देन यहां पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ना अपने काम में ज़्यादा बिजी है। उसको अपने करियर की बहुत ज़्यादा चिंता है, उसे अपने करियर को टॉप पे ले जाना है। उसके जीवन में शायद पैसा, करियर, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना रुतबा, अपना शान शौकत, ये बहुत मैटर करता है, जो कि गलत नहीं है। हमें लगता है ना जो इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है वो गलत होगा। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम पैसों के पीछे नहीं भाग रहे होते, तो हमें लगता है जो पैसों के पीछे भाग रहा है वो इंसान दिल से गलत होगा। हम ये भूल जाते हैं कि शायद उसका कर्म उन पैसों से जुड़ा है। वो इस धरती पर जो कर्म पूरा करने के लिए आया है, वो उसका जिंदगी में पैसा बनाना, नाम कमाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का रवैया पार्टनर के लिए प्यार वाला नहीं है। थर्ड पार्टी के अंदर एक जेलस फैक्टर है, कंपटीशन है। करियर में उसको किसी के साथ कंपटीशन फील हो रहा है। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसका खुद का काम है, बिजनेस करती है थर्ड पार्टी या बिजनेस करने वाला थर्ड पार्टी इंसान है, तो उसको ना कंपटीशन फील हो रहा है। उसका ध्यान ना अभी आपके पर्सन के प्यार की तरफ नहीं है। उसका ध्यान है कि मुझे अपने दुश्मनों को नीचा कैसे दिखाना है। और उसके दुश्मन करियर से जुड़े हुए हैं। ये दुश्मन उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये दुश्मन उसके अड़ोस पड़ोस रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, ये दुश्मन उसके ऑफिस में भी हो सकते हैं, ये दुश्मन उसके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, और ये दुश्मन कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी के लिए। कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा बोला है कि तुमसे ना हो पाएगा। तो अब थर्ड पार्टी को लगता है कि मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। तो उसके अंदर ना अभी एक जुनून है, एक भूख है, एक पैशन है, एक जोश है, एक कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की
जोरदार कोशिश है। तो प्यार वाले कार्ड्स नहीं आए थर्ड पार्टी के पार्टनर को लेकर, अभी कार्ड्स आए हैं कि मुझे कैसे इस इंसान का मुंह बंद करना है, कैसे इसको हरा कर दिखाना है, इसने मुझे कैसे चैलेंज कर दिया। तो ये चल रहा है इनके बीच में। अब ये रही कुछ लोगों की कहानी, क्योंकि हर किसी के सिनेरियो में थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है वर्किंग है। हो सकता है थर्ड पार्टी कोई काम ही ना करने वाला इंसान हो, लेकिन फिर भी उसको किसी ऐसी बात से बुरा लगा है आपके पार्टनर की, जिसके कारण उसको अपने अंदर ही ना एक बवंडर मचता हुआ महसूस हो रहा है। उसके अंदर एक स्टॉर्म चल रहा है, उसके अंदर एक विचारों का बवंडर है जो घूम रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। अब उन्होंने क्या बोला है आपस में, वो तो टैरो में पर्सनल रीडिंग में ही मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है। चेक करने में तो हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो 1 घंटा लंबा हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो मुझे करना नहीं है। आप लोग खुद पसंद नहीं करते इस वजह से, नहीं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों में ना आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ये बोला है कि तुमसे अच्छा तो मेरा वो वाला पार्टनर था, यानी कि आप। कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो थर्ड पार्टी के सीधा दिल में चुभ गई हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आजकल आपके पर्सन चोरी चोरी छुप छुप कर आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी है, काबू नहीं पा रहे उनका दिमाग, उनका दिल, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी, उनका सब कुछ तड़प रहा है, भड़क रहा है, मिलने को मन कर रहा है, जी कर रहा है पकड़ ले, बाहों में भर ले, ये वाली एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा वो थर्ड पार्टी से फील नहीं कर रहे। तो अपने आप थर्ड पार्टी को लगेगा कि ये मुझे मिलने के लिए नहीं बोल रहे, ये मेरे साथ घूमने के लिए नहीं कह रहे, ये मेरे साथ वक्त बिताने के लिए ज़िद नहीं कर रहे जो ये पहले करते थे। तो थर्ड पार्टी का शक गहरा होता जा रहा है कि कहीं ये उसके पास वापस तो नहीं चले गए। इस वजह से भी थर्ड पार्टी को एक शॉक लगा है। वो अभी एक ऐसे मेंटल स्टेट में है जहां रातों की नींद गायब है, दिन का चैन उड़ गया है। देन यहां पर कार्ड आता है पर्सन आपको लेकर कुछ फ्यूचर में एक्शन लेंगे। एक्शन का कार्ड आ गया है। ये एक्शन इनका आएगा अगले 1 महीने के बाद। 1 महीने के अंदर नहीं आएगा, 1 महीने के बाद आएगा। आपको 1 मंथ वेट करना पड़ेगा। और अगर इनका आपसे कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई नो कांटेक्ट नहीं है, कोई इन एंड आउट वाला सिचुएशन नहीं है, फिर हो सकता है कि ये अगले 20 दिनों के अंदर आपसे बात कर लें, आपको अपने दिल का हाल बता दें, आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स शेयर करें, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें। इनका मन कर रहा है आपके साथ बातें करने का। पहले ये खुद को रोक रहे थे, अब ये खुद को ओपन कर रहे हैं। इनका थॉट चक्रा एक्टिवेट है, लेकिन हार्ट चक्रा अभी हील नहीं है। हार्ट चक्रा भी हील होना चाहिए, क्योंकि दिल का मामला और दिल ही अच्छी तरह से हील ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा। बाकी आजकल ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी से फील कर रहे हैं एक डोमिनेट एनर्जी, एक मैस्कुलिन एनर्जी। वो भी जिद्दी हो गया है, थर्ड पार्टी भी जिद पकड़ ली है। कुछ इनके बीच में ऐसा हुआ है कि दोनों झुकने को तैयार नहीं है, सॉरी बोलने को रेडी नहीं है। दोनों को लगता है कि हम एक दूसरे के लिए राइट पर्सन नहीं हैं। शायद पहले ये एक दूसरे को राइट मानते थे, परफेक्ट मानते थे, एकदम इन्हें लगता था कि हम दोनों का रिलेशन आगे चलकर भविष्य में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा, हमारी लाइफ बहुत सुंदर, बहुत कलरफुल, बहुत पॉजिटिव होगी। ऐसा ये दोनों सोचकर इस रिलेशन में आए थे, पर अब जो इनके जीवन की कहानी है उसने कोई और दिशा पकड़ ली है। इसीलिए तो कहा जाता है लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। जिंदगी कब क्या कहाँ लेकर आती है हमें भी पता नहीं होता।
हमें क्या जीवन में आगे मिलेगा, क्या हमसे छूटेगा, क्या हम खोकर दोबारा पा लेंगे और क्या हम पाने की काबिलियत रखते हैं, क्या हमारी किस्मत में लिखा है, ये हमें भी नहीं पता होता। उसके बाद मुझे लेट नाइट फीलिंग्स के कार्ड आए हैं। वाओ, आप में से काफ़ी लोग आजकल लेट नाइट रीडिंग्स देख रहे हो, फीलिंग्स वाली स्पेशली, कि रात को, देर रात को पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर इस तरह का वीडियो आपको नया देखना है, बिल्कुल नई एनर्जी, नया सिचुएशन अपडेट, नई उनकी जो भी फीलिंग्स है, उनके इमोशंस है, उनका एक्शन है, तो आप नीचे कमेंट डाल देना, मैं वो वीडियो ले आऊँगी। फिलहाल थर्ड पार्टी वीडियो में भी लेट नाइट के कार्ड्स निकल रहे हैं जो आपके लिए अच्छे कार्ड्स हैं। कुछ लोगों में लगता है कि आपके पर्सन ना जानबूझकर थर्ड पार्टी को ट्रिगर कर रहे हैं, जानबूझकर उसको ऐसा बोल रहे हैं, उसके साथ कुछ ऐसे जेस्चर्स हैं या इस तरह का एक्शन ले रहे हैं ताकि सामने वाला अपने आप मुझे कुछ दिनों के लिए पर्सनल स्पेस दे दे, कि मुझे ना कहना पड़े कि मैं तुम्हें ब्लॉक में डाल दूं, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूं या मुझे अब तुम में इंटरेस्ट नहीं है। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाला खुद ही परेशान हो जाए और मुझे कुछ दिनों के लिए चैन की सांस लेने दे, मुझे अपने जीवन में खुश रहने दे, मुझे ज़्यादा पूछे ना कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मुझ पर ज़्यादा नज़र ना रखे। पर्सनल स्पेस चाहते हैं आपके पर्सन, फ्रीडम चाहते हैं, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते और आपकी तरफ आना चाहते हैं। शायद इसीलिए उससे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि अगर वो लगातार पार्टनर के कांटेक्ट में रहेगा या रहेगी तो आपसे कैसे वो बात करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वाओ गाइस, आज बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। आज का दिन मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए अच्छा भी जाएगा। एक तो कार्ड यहाँ पे डेस्टिनी का आ गया है, आपकी किस्मत में इनका प्यार है, ये लौटेंगे वापस और उस पर डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स है। पहले आपके रिलेशन में कुछ ऐसी अनचाही चीज़ें होंगी जिस पे आपका कंट्रोल नहीं, पार्टनर का कंट्रोल नहीं, पार्टनर आपके कार्मिक है, थर्ड पार्टी पार्टनर की कार्मिक है और आप इनके लिए कार्मिक हो। सोलमेट कार्ड्स बहुत कम आए हैं, सिर्फ 30% के लिए सोलमेट कार्ड है, 70% के लिए आज की रीडिंग में कार्मिक कार्ड्स निकले हैं। बाकी आपके पर्सन ना आपके बिहेवियर से, एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा मैस्मराइज्ड हैं, इम्प्रेस्ड हैं। उन्हें आपके अंदर हर दिन कुछ नया लगता है। आप बहुत चुलबुले से हो सकते हो, अगर आप सीरियस भी रहते हो तो आपका एक फेज़ ऐसा आता है जिसमें आप बहुत ही ह्यूमरस हो जाते हो, विटी हो जाते हो, लविंग हो जाते हो, बहुत ही केयरिंग हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा लाइफ के प्रति ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो। उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि आपके साथ रहकर वो बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी एनर्जी डबल हो जाती है, उनका मन खुश रहने लगता है, उनका दिन बन जाता है। उन्हें लाइफ की कोई बड़ी प्रॉब्लम भी होती है ना, तो भी वो ये फील करते हैं कि आपके पास आकर दुखों में कमी हो जाती है। शायद आप हीलर हो सकता है कि आप बहुत भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो और कुछ ऐसे लोग भी होंगे यहाँ पर जो कहेंगे मैम टेक अ ब्रेक, हम भक्ति पूजा पाठ नहीं करते, बट वी आर स्पिरिचुअल, वी डू charities, we do secret donations, we do help people in need, we do good deeds, we believe in acts of service, we believe in words of affirmation, we believe in gratitude, we believe in generosity, we believe in grounded energy। तो ये सब आपके अच्छे पन की निशानियां हैं। यू आर ए गुड पर्सन, डोंट फील दैट लव अगर मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो रहा, रिलेशन में अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आप में कमी है। वी ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि हमारे अंदर ही कोई कमी होगी। आप ये क्यों नहीं सोचते जब हम उन्हें मिले थे, हमने उन्हें प्यार दिया, तब तो कोई कमी नहीं थी, आज मैं वही इंसान हूँ, आज क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सोचा करो कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज रोजी एंड पिंक। जिंदगी में ग्रे, ब्लू, ब्लैक
ब्राउन, हर तरह का शेड आता है। अगर गम है तो खुशी भी आएगी, और अगर खुशियां हैं तो कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आएंगे, संघर्ष भी आएगा, और इस तरह का आपके जीवन में फेज भी आएगा जो आपको सिखाएगा लेकिन आपको तोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब आप पहले से ज़्यादा इमोशनली बैलेंस होना समझ रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप टैरो सुनने लगे हो। टैरो ने भी आपको बहुत मेंटली स्टेबल किया है, एनर्जी बूस्ट की है टैरो ने भी आपकी। यहाँ पे दुखी लोग ही आते हैं, वो लोग नहीं आते जो लाइफ में खुश होते हैं। डॉक्टर के पास कोई ऐसा इंसान नहीं जाता जो ठीक होता है, वही जाता है जिसको अपने ऊपर डाउट आता है कि मैं ब्लड टेस्ट करा लूँ, कहीं मेरा हीमोग्लोबिन तो नहीं कम हो गया, कहीं मेरे आयरन लेवल तो नहीं डाउन चले गए, कहीं मुझे शुगर तो नहीं है, कहीं मुझे बीपी तो नहीं है, कहीं मुझे कोई ऐसा रोग तो नहीं है, एटलीस्ट मैं अपने टेस्ट करवा लूँ। तो डाउट है ना दिमाग में, चाहे कोई बीमारी भी नहीं है लेकिन माइंड में एक डाउट आ गया है। वो डाउट आ गया है आपके पर्सन के अंदर, किसको लेकर? थर्ड पार्टी को लेकर। बाकी आपकी रीडिंग में कुछ एग्जाम्पल ऐसे आए हैं थर्ड पार्टी के लिए जिसमें मुझे ना एक नॉन कमिटल एनर्जी फील हो रही है। थर्ड पार्टी पहले आपके पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे रहा था या दे रही थी, तब आपके पर्सन दुखी थे। अब आपके पर्सन बदला ले रहे हैं उससे, जिसे कहते हैं ना गिन गिन कर चुन चुन कर बदला लेना। ये दोनों ऐसा कर रहे हैं एक दूसरे को लेकर, और दोनों को अंदर से ना कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। जैसे कुछ लोग दुखी हो जाते हैं ना कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो कहीं और बिजी है, आप इस प्रकार से दुखी रहते हो कि चलो उनके लिए रीडिंग देखते हैं क्योंकि मेरे पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहे। थर्ड पार्टी का ऐसा कोई माइंड नहीं लग रहा, कोई हार्ट नहीं लग रहा। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि अगर नहीं बात हो रही तो कोई बात नहीं, ये कौन सा पहली बार है, पहले भी ये इंसान मुझसे लड़ता था, झगड़ता था, छोड़ के चला जाता था, ब्लॉक कर देता था या ब्लॉक कर देती थी। तो थर्ड पार्टी भी ज़्यादा बोझ तले दबा नहीं हुआ इंसान, अपनी लाइफ को जी रहा है लेकिन दुखी है। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ आपके लिए पर्सन की क्या सोच है। वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। दर्द तो इन्होंने आपको बहुत दिया है, दुख भी दिया है, तकलीफ़ों में आपको डाला है, परेशानियों में आ जाते थे आपके पास हील होने के लिए, अपने दर्द को भुलाने के लिए। आपको ये अपना एक बहुत बड़ा सपोर्ट मानते हैं, आप इमोशनल सपोर्ट करते हो, आप लव में बलिदान भी दे देते हो कि ठीक है अगर तुम्हें खुशी मिलती है मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगा या कर दूंगी। तो ये जो आपके अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की चाहत है, विलिंगनेस है, इंटरेस्ट है कि ठीक है मेरा पर्सन अगर दुखी है, परेशान है और उसने मुझसे मदद मांगी है तो मैं मदद करने को रेडी हूँ, ये चीज़ें उनको थर्ड पार्टी में अब नहीं मिल रही, पहले मिल रही थी। तो अब उनकी भूख कहाँ जा रही है? उनकी भूख प्यार में बड़ी है आपको लेकर, और ये फिजिकल डिज़ायर वाली भूख भी है, ये भी आप ध्यान रखना। अगर कुछ लोगों के पार्टनर अगले 9 दिनों में आपको मिलने के लिए बोलते हैं और अगर ये पिछले 3 महीने से कांटेक्ट में नहीं है, 4 महीने से कांटेक्ट में नहीं है, मोर देन 6 मंथ से कांटेक्ट में नहीं है और कह रहे हैं 9 दिनों के अंदर, अभी से अगले 9 दिन के अंदर इनका अगर मैसेज आता है, कॉल आता है कि लेट्स कैच अप, चलो मिलते हैं, लेट्स मीट, लेट्स spend time together, let's go somewhere and we will privately enjoy our time, चलो, तो उनका इरादा आपके साथ फिजिकल होने का है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने का है। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है देन यू कैन गो अहेड विद देम, उनके साथ आगे आप बढ़ सकते हो, बिकॉज वी ऑल आर एडल्ट्स एंड दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल इन रिलेशनशिप्स। तो कुछ लोग इन चीज़ों को बुरा मानते हैं कि क्या पार्टनर को सिर्फ हमसे यही चाहिए, उन्हें हमसे प्यार नहीं है। प्यार है लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। देन अगला कार्ड आपके लिए निकल कर आया है कि अपने ऑप्शंस को ख़त्म कर रहे हैं पार्टनर। शायद थर्ड पार्टी भी उनका एक ऑप्शन है, इसीलिए थर्ड पार्टी को भी चिढ़ हो रही है कि ये पहले जैसा मुझे प्यार नहीं दे रहा,
पहले तो ये मेरे बारे में इतना ध्यान रखता था, मेरे ऊपर नज़र रखता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, जो भी है। थर्ड पार्टी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, आप अपने हिसाब से रीडिंग लगा लिया करो कि आपका पार्टनर मेल है या फीमेल है। नए लोग जो टैरो पे आते हैं उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, पुराने तो बहुत ही ज़्यादा समझदार ऑडियंस है, दर्शक बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है, वेरी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा लगता है मुझे। और मैं किसी का बुरा नहीं मानती। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे रीडिंग देने आती हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं होता किसी के दिल को दुखाना, किसी को झूठी रीडिंग देना या तसल्ली देना, नहीं। जो आपके कार्ड्स में आता है, अच्छा आता है तो भी बता देती हूँ, बुरा आता है तो भी साफ बता देती हूँ। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, जिसे मुंह फट कहते हैं कि मुंह पर बोलने वाला इंसान, मैं वैसी इंसान हूँ। मुझे मीठी शहद जैसी रीडिंग परोसनी नहीं आती। तो कई बार आप लोगों को थर्ड पार्टी में नेगेटिव कार्ड्स भी मिलते हैं, बट आज बहुत अच्छे आ रहे हैं कार्ड्स। फिर यहाँ पे ना मुझे कार्ड मिल रहा है गाइस, लव को डिक्लेयर करना। प्यार को छुपा छुपा कर कहाँ रख रहे थे ये, अब इनको लगता है बताना पड़ेगा कि मुझे प्यार है। जाओ मत, रुको, ठहरो, मेरा वेट करो, मुझे कुछ चीज़ें लाइफ से फिगर आउट करने दो। इनको समझ आ रहा है। अब ये कंपैरिजन जो पहले करते थे ना, एक साइड पे थर्ड पार्टी, एक साइड पे आप, अगर आप पुराने कुछ हफ्तों के वीडियोस देखोगे थर्ड पार्टी पे, तो उसमें कंपैरिजन के कार्ड्स बहुत आते थे। अब कंपैरिजन के कार्ड नहीं आ रहे, अब सीधे कार्ड आ रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास वाले, कि पर्सन अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, टाइम गुजारना चाहते हैं, मोमेंट्स बनाना चाहते हैं, अपने इस रिश्ते को कड़वाहट और दूरियों से कोसों दूर ले जाकर इस रिश्ते को मीठा करना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, भागने की बजाय खुद को इस रिश्ते में जोड़ना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और आपको समझाना चाहते हैं कि जो पास्ट में हो गया थर्ड पार्टी को लेकर, मेरा दिमाग खराब हो गया था, या मेरा वो टाइम ऐसा था जब मुझे किसी रॉन्ग टॉक्सिक कनेक्शन में जाना ही था, बिकॉज मेरा कर्म जुड़ा है उस इंसान से। अब मुझे अपने लेसन मिल गए हैं, अब मुझे वो सीख मिल गई है कि मेरा जो सच्चा प्यार है वो तुम हो, तो ये लौटेंगे। मुझे तो ये लग रहा है वीडियो देखते देखते ना कुछ लोगों के पार्टनर का फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, जिन्होंने भी आपको चीट किया है, धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, सीक्रेट्स रखे हैं, थर्ड पार्टी को एंटरटेन करते थे, एट द सेम टाइम दे वर इन रिलेशनशिप विद यू, नाउ दे रियलाइज्ड दैट दे हैव डन समथिंग वेरी वेरी स्टूपिड, वेरी इडियोटिक, and now they are coming back with an offer, with an apology, with an request, and they will request you to stay with them. कहेंगे कि मत जाओ, मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ आ गई है, मुझे छोड़ के मत जाना, बस वेट करो मेरा। अब बताती हूँ थर्ड पार्टी क्या सोच रही है पार्टनर के लिए, और पार्टनर क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। पहले यहाँ पे ना पैसों के कार्ड्स निकले हैं। मैंने आपको इस रीडिंग में शुरू में ही बता दिया था कि थर्ड पार्टी का फोकस प्यार से शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा उसने अपने आप को प्यार से हटाकर दिमाग लगाया है पैसा बनाने की तरफ। उसका कोई ड्रीम हो सकता है कि अगले 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर उसको अपना घर लेना है, अपनी कार खरीदनी है, या उसके घर में हो सकता है कि जिम्मेदारियों का बोझ थर्ड पार्टी के कंधों पर है, तो उसको लगता है कि अभी प्यार व्यार को साइड रखो, वैसे भी हमारी आपस में जम नहीं रही, बनती नहीं है, तो क्यों ना अब कुछ दिन के लिए हम लोग अलग हो जाते हैं। ये बात उसने अभी डायरेक्ट बताई नहीं है आपके पर्सन को, बट उसके सबकॉन्शियस में ये चल रहा है। और इधर से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इधर से आप अपने भगवान को याद कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दान वगैरह कर रहे हो, नेचर से जुड़ रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, कलर थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हो, और पूजा पाठ के अलावा कुछ लोग यहाँ पर नॉन पूजा पाठ करने वाले हैं, यानी कि एथिस्ट हैं, ज़्यादा भक्ति नहीं करते, ज़्यादा भगवान का सुमिरन नाम जप ये सब नहीं करते, बट
अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, एलओए का इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, या फिर आपने अपनी कोई हॉबी, अपना कोई टैलेंट समझा है कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बना लेता हूँ। जैसे कुछ लोगों के पास टैलेंट होता है, कुछ लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी होती है और वो कहते हैं कि क्यों ना मैं गायक बन जाऊँ, सिंगर बन जाऊँ। और कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है लेकिन उनका मन नहीं होता सिंगर बनने का। शायद थर्ड पार्टी ने अपना कोई इनबिल्ट टैलेंट, अपने पोटेंशियल को समझा है, उसको लग रहा है कि मैं क्यों प्यार के पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ, मेरे पास तो खुद अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मेरे पास अवसर आ रहे हैं चलकर, मुझे काम मिल रहा है, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। शायद इसके पास चॉइसेस हैं, इसको एक से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, या फिर इसको ऐसे लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो इसको पैम्पर करें, जो इसको स्पेशल फील कराए। वो तो हम सभी को अच्छे लगते हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो ये कहे कि मुझे कोई प्यार करे और मुझे अच्छा नहीं लगता? हर कोई यही कहता है कि हाँ, मुझे प्यार करे, मेरी तारीफ़ करे, मेरे साथ निभाने के लिए उस इंसान का टाइम, उस इंसान का सपोर्ट, उस इंसान का होना मेरे जीवन में मुझे हर पल फील होता रहे कि हाँ, मेरे साथ कोई है। ये सबको अच्छा लगता है। जो ऊपर ऊपर से कहते हैं ना कि हमें लव नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा वही अंदर से तड़प रहे होते हैं कि मेरे पास प्यार क्यों नहीं है। तो आपका जो पर्सन है वो आपसे बहुत कनेक्टेड है, इंटरनली बहुत ज़्यादा, एक्सटर्नली अट्रैक्टेड है। आपकी सुंदरता पे, आपके बॉडी लैंग्वेज पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिस तरह से आप बात करते हो, चाहे लड़ते हो, चाहे झगड़ते हो, चाहे मनाते हो उनको, वो सब याद आ रहा है उनको। अब उनको आप चाहिए। अब वो कैसे भी करके झूठ बोलेंगे, वापस आएंगे, आएंगे तो सही। चाहे उन्होंने थर्ड पार्टी को रिलीज़ भी ना किया हो, थर्ड पार्टी से कनेक्शन ख़त्म भी ना किया हो, वो फिर भी आएंगे, क्योंकि आने का स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियां जो मिली हैं, वैसे ऑल साइन रीडिंग है ये। कुछ लोगों को ना सूर्य नमस्कार करना चाहिए सुबह, अगर आप जल्दी नहीं उठते। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो जल्दी नहीं सुबह उठ पाते, रीज़न कुछ भी हो सकता है। हर कोई अर्ली बर्ड नहीं होता, मॉर्निंग पर्सन नहीं होता, हर किसी को सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अगर आप ये आदत अपनी थोड़े दिनों के लिए बदलते हो, लाइक फॉर अगले 2 महीने के लिए, आपको बस जल्दी उठना है, सुबह सूर्य के दर्शन करने हैं। सूर्य नमस्कार एक योगा पोज भी होता है। योगा अगर आप करने में रुचि रखते हो, इंटरेस्ट है आपका योगा में, मेडिटेशन में, एक्सरसाइज में, तो आप सूर्य नमस्कार नेट पे जाके सर्च कर लेना, वो आपको फ़ायदा देगा। नहीं तो आप सिंपली सनराइज जब होता है, सूर्य उदय जब होता है, सुबह निकलता है, चाहे आप नहाए हो, चाहे आप नहीं शावर लिया है, चाहे आप मीन्स आप लेट नहाते हो, तो भी सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़ने हैं सूर्य देव को देखकर। विश वगैरह कुछ नहीं मांगनी। ये कार्ड इसलिए नहीं निकला कि आप अपनी मनोकामना मांगे, ये आपको सिर्फ एक बो डाउन करना है सूर्य के सामने, क्योंकि सूर्य एक मैस्कुलिन एनर्जी है, सूर्य एक यूनिवर्सल एनर्जी है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से कोई भी नहीं बच पाया। सूर्य लाइफ फोर्स भी देता है, सूर्य वाइटैलिटी है, इम्यूनिटी है, सूर्य डिसिप्लिन है, सूर्य रॉयल थिंग्स है, सूर्य किंगली प्लैनेट है, सूर्य आपका लीडरशिप भी है, सूर्य आपका ईगो भी है। और बो डाउन करने का मतलब ही ये होता है कि अपने ईगो को डाउन करना, अपनी ईगो को गिराना। चाहे आप में ईगो है भी नहीं, फिर भी अगर आप ये करते हो तो आपके पर्सन की एनर्जी मिरर होगी, वो आपकी लाइफ में झुकना शुरू कर देंगे। मतलब अपने पॉइंट को लेकर, अपनी बातों को लेकर अड़ियल स्वभाव में नहीं रहेंगे, खुद को बदलने की तैयारी में वो लग जाएंगे अगर आप ये करते हो, क्योंकि आपसे उनकी एनर्जी जुड़ी है। बाकी थर्ड पार्टी में एक ब्रेकअप इनका होने जा रहा है, बहुत जल्दी इनका ब्रेकअप होगा थर्ड पार्टी के साथ। मैंने आपको बता भी दिया है कि ऑलरेडी फ्रिक्शन तो है इन दोनों के रिश्ते में। ये भी हो सकता है कि पिछले 6 दिन के अंदर ये कई बार लड़े झगड़े हैं, और कुछ लोगों में हो सकता है कि पिछले 60 दिनों में,
लास्ट 60 डेज में, जो कि 2 महीने का टाइम होता है, इनका मल्टीपल टाइम्स ब्रेकअप हुआ है, पैचअप हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, पैचअप हुआ है। तो अगले 6 दिन, 6 हफ्ते, 60 दिन ब्रेकअप हो सकता है इनका, जो मुझे नज़र आ रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग, जो बड़ी ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त निकली है। कमेंट में आज आपको लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप, या थर्ड पार्टी गेम ओवर, या थर्ड पार्टी एंड, कि थर्ड पार्टी का खेल खत्म। ये ज़रूर लिखना, ताकि इनका एंड हो जाए रिश्ते का, और ये अपने राइट पर्सन, ट्रू लव जो कि आप हो, उसके पास वापस आ सके। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।